दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। आप लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम बनाने की मांग की थी, उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और जो भी प्रखर वक्ता आ रहे हैं उनसे मिलने का भी आपको अवसर मिलेगा। ये आप अलग अलग पैकेजेस में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो इसको कृपया आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और इसको सफल बनाने के लिए कृपया क्राउड फंडिंग भी उस सपोर्ट करें। नमस्ते। आज मैं एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी ममता बनर्जी के बारे में देख रहा था। वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जिस कुंडली को यूज़ करके 2021 में ममता बनर्जी की विजय का प्रेडिक्शन किया था, तो उसी चार्ट के अनुसार जो ममता बनर्जी का प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म कह रहे हैं कि भाई संचित कर्म जो है उसका तो उपचार हो सकता है, लेकिन जो वो प्रारब्ध कर्म है वो ये दिखा रहा है कि वो शीघ्र उनका पतन होने वाला है। वो 1 वर्ष पहले भी इस तरह की स्थिति आई थी, लेकिन उस समय उन्होंने बड़ा चंडी पाठ और देवी बगलामुखी का अनुष्ठान इत्यादि कर आके और उसको टाल दिया। लेकिन ये टल सकता है, यह समाप्त नहीं हो सकता और यह सही समय है कि उनको आप समाप्त कर दें, यानी उनका पतन जो है वो निश्चित कर दें, उनकी सरकार गिराएं और उसके बाद फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएंगी। तो वैसे तो ये ज्योतिषी की भविष्यवाणी है, लेकिन आज जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस को बुलाया गया दिल्ली। वो दिल्ली में उनकी होम मिनिस्टर से मीटिंग हो रही है और होम मिनिस्टर से मीटिंग में संभवतः ये बात चल रही है कि क्या यह समय सही है या इसके लिए पूरे साक्ष्य उपस्थित हैं। पूरे साक्ष्य का मतलब वे पूरे उनके पास पूरा मटेरियल है कि जिसके आधार पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सके। अब प्रेसिडेंट्स रूल की जब भी बात आती है ना, तो बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी वाले स्वयं, दूसरे तो इतना कहें या ना कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं अरे आपको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा और वो SR मुंबई वाला जजमेंट है, वो SR मुंबई वाले जजमेंट के अनुसार आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, लॉ एंड ऑर्डर की बेसिस पे नहीं लगा सकते, XYZ। ये मैं आप लोगों को ये आज थोड़ा SR मुंबई वाला जजमेंट जो है ना वो बताऊं कि इस समय जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, उसमें पूरी तरह से न केवल प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है, अपितु पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ने SR मुंबई जजमेंट तो पढ़ा नहीं है। अगर SR मुंबई जजमेंट पढ़ा होता तो पता होगा, आपको चला होता कि उसमें जो कुछ भी कर्नाटका के बारे में कहा गया है वो मैलाफाइड के संदर्भ से कहा गया है कि कर्नाटक में जो भी एक्शन हुआ वो मैलाफाइड था। उसी जजमेंट में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को जो डिसमिस किया गया उसको उचित ठहराया गया। क्यों उचित ठहराया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध कोई बात होती है और उसके लिए मटेरियल उपलब्ध है और मटेरियल रेलेवेंट है, कोई मैलाफाइड नहीं है, 3 ही बातें हैं उसमें ये कहा गया है कि जो भी 356 का कोई प्रोक्लेमेशन होगा, 356 धारा यदि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाएगा तो उसमें जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है वो कोर्ट नहीं देख सकता। रिव्यू तो कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन यह नहीं देखा जा सकता कि जो प्रमाण हैं, जो प्रमाण उनके पास हैं वो प्रमाण कैसे हैं। केवल 3 चीज़ें देखी जानी है कि क्या प्रमाण है, एक बात क्या प्रमाण है, दूसरी बात
क्या प्रमाण जो है वो रेलेवेंट है, प्रासंगिक हैं, उचित अनुचित नहीं देखे जाएंगे। नो 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 नो, मेरिट पे कोई डिसीजन नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण जो है वो रेलेवेंट है या प्रासंगिक है, और तीसरी कि कहीं कोई किसी प्रकार का मैलाफाइड तो नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 123 एविडेंस एक्ट जो पुरानी हुआ करती थी, उसके अंतर्गत ये इनकी जो एविडेंस जो है, जो भी उपलब्ध है, वो प्रिविलेज्ड एविडेंस है, वो उसका विशेषाधिकार है गवर्नर को। और एक बात और बताई, जो उन्होंने कहा कि भाई जो बेसिक फीचर्स हैं उनका यदि वायलेशन होता है तो ये बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल है। और बेसिक फीचर्स क्या हैं आपको पता है? जो लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए वो सरकार तो इसलिए नहीं लगा रही, सरकार, मैं बताता हूँ किस लिए नहीं लगा रही। ये सरकार जो है इसने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी पहले, इसके पास तब भी मौका था लेकिन तब ये डर रही थी। अब इसके पास डरने का कोई कारण नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है नहीं, लेकिन डर तो फिर भी है। तो मैं डर दूर कर देना चाहता हूँ कि जो बेसिक फीचर्स जो केशवानंद भारती केस में जो ले डाउन किए गए हैं, उसमें रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक फीचर है। और आपको कौन सी एविडेंस चाहिए? चारों तरफ देख लीजिए आप, रूल ऑफ लॉ समाप्त हो चुका है। गुंडों की सरकार गुंडों के द्वारा गुंडों के लिए चल रही है। यानी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर स्वयं सड़क पे आके और अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करे, तो इससे अधिक आपके पास क्या प्रमाण चाहिए कि रूल ऑफ लॉ समाप्त हो चुका है? और रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है आपका एसआर बोम्बई निर्णय ही स्वयं कह रहा है। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए कि प्रेसिडेंट्स रूल यदि लगाना है तो लगाया जा सकता है, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो रूल ऑफ लॉ ही आ गया इसमें, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी आ जाए उसमें, तो ये सारे के सारे जो है ये वैलिड ग्राउंड है 356 लगाने के लिए। तो इसलिए भाई अब आनंद बोस जी वहाँ बैठे हुए हैं, डिस्कशन इस समय चल रहा होगा, तो डिस्कशन करते समय उनको यदि कोई आप पहुंचा सकिए तो भाई ये एसआर बोम्बई वाले जजमेंट पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी उन तक पहुँचा दीजिए, जिससे वो ये कन्विंस हो जाएं कि एसआर बोम्बई जजमेंट तो कम से कम उनको नहीं रोक रहा। याद कर ले, वो सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर होता है इस ग्राउंड पर। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को जो गिराया गया था, और उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड भी किया था, उसको सबको, वो सारे तीनों 356 जो थे वो उचित माने इस ग्राउंड पे। बेसिक फीचर है सेक्युलरिज्म। तो भैया रूल ऑफ लॉ भी बेसिक फीचर है। रूल ऑफ लॉ समाप्त हो गया है, इसका मटेरियल यदि सीवी आनंद बोस साहब के पास है, जो निश्चित रूप से होगा, तो भाई रूल ऑफ लॉ यदि ख़त्म हो गया है तो ये अच्छा, ये कोई अकेली इंसिडेंट नहीं है। आप देख चुके हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी जो है वो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन यदि वहाँ नहीं हो सकते, जिसके पर्याप्त आपके पास आधार उपलब्ध हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते वहाँ पे, तो वैसे फ्री स्पीच जो है वो फंडामेंटल फीचर नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, क्योंकि फ्री स्पीच तो इमरजेंसी में भी कर्व की जा सकती है। लेकिन भैया रूल ऑफ लॉ तो है, राइट टू लाइफ तो है, राइट टू इक्वालिटी तो है, ये सारे फंडामेंटल फीचर्स हैं। क्या करोगे आप? आज के दिन जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है और जिस प्रकार का विद्रोह ममता बनर्जी के साथ चल रहा है, उसी प्रकार का लगभग विद्रोह तो हसीना वाजिद के खिलाफ हुआ था। हसीना वाजिद के खिलाफ हुआ और उसमें मिलिट्री जो है न्यूट्रल हुई, हसीना वाजिद को भागना पड़ा। तो यहाँ कौन किसको बचा रहा है? मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को अब इस पर पूरा प्रोएक्टिव स्टैंड ले लेना चाहिए।
स्थितियां पश्चिम बंगाल में बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही शोचनीय हैं। किसी का जान माल जो है वहाँ पर सेफ नहीं है, किसी की इज्जत आबरू वहाँ सेफ नहीं है। वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गुंडों के हवाले कर दिया गया है। रूल ऑफ लॉ वहाँ नहीं है। उसका एक उदाहरण देख लीजिए कि कोई 1,20,000 वहाँ पे पार्टी वर्कर जो हैं वो एज सिविक वॉलंटियर भर्ती करके उनको बाकायदा तनख्वाह दी जाती है स्टेट एक्सचेकर से, और वो पार्टी वर्कर जो हैं वो एज पुलिस काम करते हैं। इससे अधिक क्या एविडेंस चाहिए? इसलिए भाई आज जो कुछ वही हो रहा है पश्चिम बंगाल के सिलसिले में, मुझे लग रहा है कि वो जो ज्योतिषी जी ने जो बात कही थी वो भी पहुंचा दें अमित शाह जी के पास। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय रात के लगभग 12 बजे हुए हैं। आप लोग इसको जब देख रहे हैं तो दिनांक जो है वो बदल चुकी है, लेकिन जिस समय ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय ये वार्ता चल रही है। और इस वार्ता का जो निष्कर्ष है वो पश्चिम बंगाल की जनता के फेवर में आना चाहिए, उनके हित में होना चाहिए। और उनके हित में एकमात्र बात यही है कि वहाँ पर इस समय प्रेसिडेंट्स रूल की आवश्यकता है। बॉर्डर भी अस्थिर है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, तो देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का भी वहाँ पर सवाल है। आज तो भैया सोनागाछी रेड लाइट एरिया की जो वहाँ की महिलाएं थी वो भी आ गई ममता बनर्जी के खिलाफ। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।